नमस्कार, सी न्यूज भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी बरेली की, जहां पुलिस ने फरार चल रहे 50,000 के इनामिया बदमाश को किया गिरफ्तार। आगे बात होगी ग्वालियर की, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन भागवत ने निकाली जन आभार यात्रा। साथ ही आगे चर्चा होगी पीलीभीत की, जहां दबिश देने पहुंची पुलिस टीम पर हुई फायरिंग, सिपाही के पेट में लगी गोली। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बरेली खुले सुशील चंद्र भान एसएसपी बरेली ने अपराध को नियंत्रण करने के लिए अपराधियों की गिरफ्तारी चलाए जा रहे अभियान में एसपी ग्रामीण के आदेश पर मीरगंज थाना इंचार्ज सहित पुलिस टीम ने गंभीर धाराओं में वांछित चल रहे 50,000 के इनामी अभियुक्त रूपचंद पुत्र होरीलाल निवासी ग्राम सिंधौली थाना मीरगंज बरेली को सिंधौली नदी के पुल से आगे मंदिर के पास पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस 315 बोर, साथ ही खोखा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्त रूपचंद के विरुद्ध न्यायालय द्वारा मुकदमा में गिरफ्तारी वारंट और कुर्की वारंट जारी किया गया था। अभियुक्त की गिरफ्तारी के आधार पर थाना मीरगंज पर मुकदमा पंजीकृत कर न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया है। दिनांक 4 जनवरी 2024 को थाना मीरगंज पुलिस टीम द्वारा रात्रि में एक 50,000 रुपए के इनामी अपराधी, जिसका नाम रूपचंद पुत्र होरीलाल ग्राम सिंधौली थाना मीरगंज है, इस अभियुक्त को बाद मुठभेड़ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इस अभियुक्त के पोजीशन से एक 315 बोर का कट्टा तथा 2 कारतूस बरामद हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस अभियुक्त पर 6 मुकदमों का आपराधिक इतिहास भी है तथा यह अभियुक्त 20 मई 2018 से मुकदमा अपराध संख्या 168/18 में, जो कि 302, 201 और 376 आईपीसी धारा के अंतर्गत लिखा गया था, इसमें वांछित था। इस अभियुक्त को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में प्रेषित किया जा रहा है। बड़ी से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। ऐतिहासिक नगरी और संगीत धानी ग्वालियर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुले वाहन पर सवार होकर आम जनता के प्रति आभार जताया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके साथ जन आभार यात्रा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की जन आभार यात्रा गोले के मंदिर से शुरू हुई और कालपी ब्रिज होते हुए 7 नंबर चौराहा मुरार तक पहुंची। यात्रा मार्ग में दोनों और बड़ी संख्या में मौजूद महिलाओं, आमजन और शहर के गणमान्य नागरिकों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का अभूतपूर्व और आत्मीय अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी पुष्प वर्षा कर आम जनता के प्रति सरकार की ओर से आभार व्यक्त किया। जन आभार यात्रा के समापन स्थल 7 नंबर चौराहा मुरार पर मुख्यमंत्री यादव को स्थानीय निवासियों ने फलों से तौलकर उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट किया। जन आभार यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ सामाजिक न्याय और दिव्यांग जन कल्याण और उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा, ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सांसद श्री विवेक नारायण शेजवलकर, भाजपा जिला अध्यक्ष अभय चौधरी और बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण खुले वाहन पर सवार रहे। मार्ग में बीज और फॉर्म विकास निगम के अध्यक्ष श्री मुन्ना लाल गोयल सहित अन्य जनप्रतिनिधिगणों ने जगह जगह पर मंच सजाकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आत्मीय स्वागत किया। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता नवल मोदी की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र से है, जहां पालघर जिले में शीतलहर के प्रकोप से जनजीवन अस्त व्यस्त है। ठंड से राहगीर ठिठुर रहे हैं। नाला सोपारा के आसपास कई इलाकों में छाया अंधेरा, बढ़ गई ठंड तो लेना पड़ा अलाव का सहारा। वसई फाटा, सोपरा फाटा, नायगांव, मनीचा पाड़ा जैसे इलाकों में घने कोहरे के चलते घबराए लोगों को याद दिला दी उत्तर भारत की ठंड। सुबह 10 बजे तक छाया रहा अंधेरा। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता इस्माइल खान की रिपोर्ट। पीलीभीत की कोतवाली पूरनपुर क्षेत्र के गांव रमपुरा कोन में पुलिस टीम पर हमला हुआ है। इसमें एक सिपाही को गोली लग गई है। गुरुवार शाम पुलिस टीम युवती के अपहरण के मामले में आरोपी अभिषेक सक्सेना के गांव रमपुरा कोन में स्थित फार्म हाउस पर दबिश देने पहुंची थी। पुलिस ने पहले फार्म हाउस खुलवाने की कोशिश की मगर कोई रिस्पांस नहीं मिला। इसके बाद सिपाही शाहरुख दीवार के सहारे अंदर झांक कर देखने लगा, तभी आरोपी ने तमंचे से फायरिंग शुरू कर दी। इसमें सिपाही शाहरुख को पेट में गोली लग गई। जवाब में पुलिसकर्मियों ने भी फायरिंग की, लेकिन आरोपी फार्म हाउस की दीवार से कूदकर भागने लगा, लेकिन पुलिस वालों ने दौड़कर उसे गोली मार दी। वारदात की सूचना पर पुलिस अफसर कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंची। इसके बाद सिपाहियों को निजी अस्पताल में लाया गया। यहां डॉक्टरों की टीम उसका इलाज कर रही है। वहीं आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
आरोपी के पैर में गोली लगी है। पुलिस देखरेख में उसका इलाज किया जा रहा है। घायल सिपाही को देखने के लिए एडीजी बरेली से पीलीभीत पहुंचे। दरअसल फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। बरेली रेंज के आईजी राकेश सिंह और एडीजी पीएस मीणा घायल सिपाही को देखने के लिए पीलीभीत पहुंचे। एसपी अतुल शर्मा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। एक सिपाही की गोली लगी, क्या पूरा मामला? देखिए, ये थाना कोतवाली पीलीभीत का एक मामला है जिसमें कि एक महिला के अपहरण का मुकदमा दर्ज था, जिसमें आज टीम पूरनपुर थाने के रामपुरा गांव में उसी केस के सिलसिले में आई थी, जहां पर ये जो एक फार्म हाउस टाइप का बना हुआ है, इसमें उनको सूचना थी कि यहीं पर वो लड़का जो है लड़की को यहीं पर रखा हुआ है। उसमें जब पुलिस द्वारा दरवाज़ा खोलने की बात की गई तो दरवाज़ा उन्होंने बंद कर दिया गया। इसमें हमारे सिपाही द्वारा उसको बार बार बोला गया खोलने के लिए और उसके द्वारा नहीं खोला गया, जो अंदर एक्यूज़ था। तो सिपाही ने जो है चढ़कर उसको खोलने की कोशिश करी। उसी में उसके द्वारा एक्यूज़ द्वारा अंदर से उस फायर झोंक दिया गया, जो कि सिपाही के लगा है। तुरंत ही सिपाही को उपचार के लिए भेजा गया, जो अभी अस्पताल में है। कंडीशन स्टेबल है और उपचार चल रहा है। बाकी जो एक्यूज़ है, और जब पूरनपुर पुलिस हमारी यहाँ पहुँची तो एक्यूज़ जो है उसने भागने की कोशिश करी और पुलिस पार्टी ने उसको जो है पकड़ा, उसमें मुठभेड़ में पकड़ा है और आगे की अभी इसमें कार्रवाई हमारे द्वारा प्रचलित है। क्या कार्रवाई की? ये कोतवाली क्षेत्र में एक मुकदमा पंजीकृत था, जिसमें कि आज हमारी कोतवाली पुलिस की टीम सूचना प्राप्त है और एक महिला की बरामदगी के लिए महिला पुलिस के साथ पूरा गांव पहुंचे थे और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। उसके बाद दरवाज़ा खोलने के बाद उसने जो है एक महिला निकली, जो बताया कि भाई आपका कागज आया है, गेट खोल दीजिए। तीनों अंदर के गेट नहीं खोलने के बाद तीनों काफ़ी देर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन हमारे एक आरक्षी ने दीवार के सारे देखने की कोशिश किया कि कौन अंदर है। अंदर से फायर हुआ और उसको पेट में गोली लगी है और शाहरुख नाम का हमारा ये आरक्षी घायल हुआ है। बाकी मौके पर पुलिस कार्रवाई चल रही है और अभी गिरफ्तारी की हमारे काम कर रहे हैं। आरोपी पकड़ गया सर? अभी नहीं, आरोपी पकड़ गया है, आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसको वहाँ की पुलिस उसको लेकर के जा रही है। सर घायल सिपाही को क्या हाल? घायल सिपाही ठीक है, उसको पेट में जो गोली लगी थी उसको जो थोड़ी देर में ऑपरेट किया जाएगा, वो बिल्कुल ठीक है, उससे बातचीत भी कर रहा है और अभियुक्त से भी गिरफ्तारी से मुठभेड़ हुई है और भी घायल है, उसको लाया जा रहा है। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। खबर सीतापुर से है, जहां यूपी जोड़ो यात्रा सीतापुर के नामशारण में दर्शन करने के पश्चात नेपालापुर चौराहे पर लगी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का माल्यार्पण करने के पश्चात शुरू हुई। तत्पश्चात बैदेही वाटिका स्थित सीता पासी के किले पर माल्यार्पण किया गया। पदयात्रा में हजारों कार्यकर्ता राहुल गांधी के संदेश को लेकर शामिल हुए। यूपी कमेटी के अध्यक्ष अजय राय आवश्यक बैठक होने के कारण सीतापुर में प्रस्तावित दूसरे दिन की यात्रा में शामिल नहीं हो पाए। यूपी जोड़ो यात्रा का उद्देश्य नफरत के माहौल में भाईचारा का पैगाम देना है और देश को सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाने का है। जिलाध्यक्ष पुष्कर अवस्थी ने बताया कि जननायक राहुल गांधी के नेतृत्व में इस देश में 2024 में आर पार की लड़ाई होगी। यूपी यात्रा में जगह जगह स्वागत जनता द्वारा किया गया और यूपी जोड़ो यात्रा में भारी संख्या में महिला पुरुष किसान शामिल हुए। यूपी जोड़ो यात्रा को लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यूपी जोड़ो यात्रा आज 15वां दिन सीतापुर में है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के नेतृत्व में सहारनपुर से शुरू हुई और लगातार बिजनौर, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, बरेली, रामपुर होते हुए लखीमपुर, फिर आज सीतापुर के अंदर है। जिस प्रकार से लोगों का पूरे रास्ते में आम आदमी का समर्थन, किसानों का समर्थन, बेरोजगार नौजवानों का समर्थन जिस प्रकार से यात्रा को मिल रहा है और पूरे तौर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह, तो इस बात का प्रतीक है कि लोग इस जो एक उत्तर प्रदेश के अंदर एक अहंकारी और तानाशाह हुकूमत है, तो उसके खिलाफ लोग कांग्रेस के नेतृत्व में लामबंद हैं। जैसे बात की जाए केंद्र सरकार में नए कानून को लागू होने के बाद ट्रक और बस चालकों द्वारा हड़ताल की गई, जिसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, लगातार नरेंद्र मोदी जी की जब से सरकार बनी है, ये गरीब विरोधी सरकार है। गरीबों पर लगातार हमले होती हैं, उनके ऊपर आर्थिक बोझ डाला जाता है। जो ड्राइवर है वो समाज का अंतिम व्यक्ति है, जो श्रमिक है, जो मेहनत करता है, मेहनत कश है, महीनों महीनों अपने घर को छोड़ करके सड़कों पर वो रहता है
और उसके ऊपर इस प्रकार का काला कानून थोपना ये गरीबों के ऊपर एक और मोदी सरकार का हमला है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ट्रक ड्राइवरों पर हमला नहीं बल्कि ये पूरे तरह से भारत के गरीबों पर हमला है और इसका पूरा पुरजोर विरोध हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी ने इसका पूरा विरोध किया, कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, ट्रक ऑपरेटर्स ने किया, ड्राइवरों ने किया और फिर एक बार इस सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और इसको काला कानून को स्थगित करना पड़ा। देखा जाए 34 साल से अभी यूपी बिहार कांग्रेस है, अभी तक कांग्रेस का पत्ता कहीं पर यूपी में खुल नहीं पा रहा, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, अभी हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन अभी 14 तक तो हम यहाँ पर 23 MP हमारे थे, सबसे ज़्यादा सांसद हमारे थे। हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश के चाहे किसानों का सवाल रहा हो, लखीमपुर आदिवासियों का सवाल रहा हो, उम्बा के अंदर अल्पसंख्यक समाज का सवाल रहा हो, दलित समाज की बेटी का सवाल रहा हो, हाथरस के अंदर हम सभी वर्गों की लड़ाई में हम फर्स्ट हैं। हम लोगों की आवाज़ उठाने में आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने पूरी मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका में महत्वपूर्ण तरीके से लड़े हैं। आने वाले दिनों में हम सरकार भी बनाएंगे। मोदी जी एक तरफ कहते हैं अपराध को लेकर नियंत्रण करते हैं, उसके बाद अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अत्याचार की बात की जाए, बहन बेटियों की बात की जाए, वो भी अभी तक लगातार चल रहा है, लगातार हत्या भी की जाए। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में उनके पदाधिकारियों ने गैंगरेप किया BHU के अंदर, BHU जैसी प्रतिष्ठित संस्थान में। तो ये पूरे तौर पर ये सरकार बलात्कारियों की संरक्षक सरकार है। इनके विधायक राम दुलारे गौड़ की सजा हुई अभी 25 साल की। तो आप इनके विधायक उन्नाव के अंदर जेल में है बलात्कार के अंदर। तो ये पूरे तौर पर इनके पदाधिकारी लूट में लगे हैं, बलात्कार की घटनाओं में शामिल हो रहे हैं, आए दिन उनका नाम आ रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता को जवाब देना चाहिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जवाब देना चाहिए। निश्चित रूप से ये लोग अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं और उत्तर प्रदेश पूरी तौर पर क्राइम स्टेट बन चुका है। जैसे बात की जाए उत्तर प्रदेश में लगातार अभी तक आपके ही एक सांसद पर आरोप लगाया कि कम से कम काला पैसा छुपा रखे थे, अब वो राज खुल पा रहा है। मगर ऐसे में क्या माना जाए, सरकार के ही कुछ ऐसे भी मंत्री, उनके पर भी कुछ कोई काला पैसा नहीं। हमारे उस सांसद ने भी जवाब दिया, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने इस पर स्पष्ट कर दिया। वो एक व्यवसायी है, राज्यसभा मेंबर जरूर हमारे पार्टी से है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये पैसा हम बताएंगे कहाँ से हमारा है, हमारे व्यवसाय का है। भारतीय जनता पार्टी को जो राम दुलारे गौड़ पर जवाब देना चाहिए, अपने विधायक पर जो बलात्कार में फंसे हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो IIT BHU की जो छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ और उनके पदाधिकारी फंसे हैं, इस पर उनको जवाब देना चाहिए। संगठित लूट और संगठित अपराध बेटियों पर, महिलाओं पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हो रहा है। इस पर देश की सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अवनीश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।